गवर्नमेंट बजट। बजट क्या है? आज इस नए टॉपिक के साथ आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस, रिखाड़ी कॉमर्स क्लासेस। बजट क्या है और गवर्नमेंट बजट क्या है, इसमें हमको डिफरेंस देखना है आज। अभी आपको पता है 1 फेब को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस बार का बजट पेश किया। बजट होता क्या है इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो पहले बजट अपने घर का देखते हैं। हम अपने घर का बजट कैसे मैनेज करते हैं। वेन एवर आवर फादर या घर में जो भी सैलरी लेते हैं उस बजट का कैसे एलोकेशन करते हैं, कितने का राशन लाना है, कितने की फीस है, अगर कोई घर में कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, वो सब हम बजट बनाते हैं। कम भी हो सकता है, जरूरत ज़्यादा भी हो सकती है और आपके पास पैसे कम भी हो सकते हैं और सरप्लस भी बच सकता है। ऐसे ही पूरी कंट्री बजट बनाती है, पूरी कंट्री के लिए बजट बनता है, उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट बजट। फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये पूरे राइट होते हैं बजट बनाने के। इसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं, प्राइम प्रेसिडेंट के, और उसके बाद इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। उसके बाद पूरे साल भर का खर्चा कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा उसका एस्टिमेट किया जाता है। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट बजट को पढ़े, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल मीन्स ईयरली स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। इसको आप रिसिप्ट भी पढ़ सकते हैं, रिसीट्स भी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को हम कहते हैं फिजिकल ईयर। जो फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो फिजिकल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एक साल में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास और उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, खर्च कैसे करना है, किस जगह जरूरत है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीट्स कैसे होंगी, हाउ द मनी विल बी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड वेयर इट इज टू बी स्पेंड। उसको हम जब देखते हैं उसे कहते हैं गवर्नमेंट बजट। तो इसका मतलब ये पहले बनेगा, गवर्नमेंट बजट को क्या करना पड़ेगा, पहले बनाएंगे हम लोग, तब उसको उस साल के लिए फॉलो किया जाएगा। जैसे अब जो बजट आ गया है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा। उसमें जो जो प्रोविजंस हैं, तो कोरोना काल था ये वाला ईयर, बहुत ही महामारी पेंडेमिक के कारण बजट बनाया तो है, फिर भी बहुत अच्छा बना होगा या जैसा भी बना है उसको आप आगे देखेंगे। फिलहाल हम समझना है कि बजट क्या होता है। अब बजट बनाते हैं कि हम घर का बजट क्यों बनाते हैं, हम ताकि लॉस ना हो, कहीं जहाँ इंपॉर्टेंट जरूरत थी वहाँ ना हो, वहाँ ना रह जाए, और कहीं पैसा वहाँ लग जाए जहाँ जरूरत नहीं थी। कितने की फीस देनी, अगर घर में किसी की मैरिज है तो वहाँ कितना पैसा लगना है, कहीं टूर है तो वहाँ क्या लगना है, और कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब हम घर में प्लान करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट भी प्लान करती है। तो घर में प्लान करके क्या फायदा होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस हैपनिंग और मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता है। जहाँ जहाँ पैसा लगना है पहले डिसाइड कर लेते हैं, इतने का राशन, इतने का गाड़ी का तेल, इतने का मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं ऐसे ही कंट्री भी डिसाइड करती है। तो कंट्री को क्या फायदा होता होगा, सबसे पहले तो प्राइस स्टेबिलिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट। कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा या ग्रोथ कैसे होगी, जब उसका बजट सही बना हो। अब कैसे सही बना हो, मान लो कि अकाल पड़ गया, पैसे की कमी है, राशन की कमी है, या लड़ाई छिड़ने वाली है, तो हमें क्या चाहिए, डिफेंस वेपन्स चाहिए, हमको एम्यूनिशंस की ज़रूरत है, जैसे भी राफेल खरीदा, या हमको एजुकेशन में सुधार करना है तो हमें वहाँ पैसे खर्च करने हैं। तो हर साल कंट्री की प्रायोरिटीज होती है कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होना है। तो जहाँ पैसा खर्च करना होना होगा उसके लिए हम लोग एस्टिमेट्स तैयार करते हैं, उसी को हम कहते हैं बजट। लेकिन पैसा आएगा कैसे, अब देखिए उससे देखना कि 2 टाइप के बजट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। पहले समझते हैं रेवेन्यू क्या होता है। ऐसा कोई भी पैसा जो, ऐसा कोई भी रिसीट्स जिसको हमने किसी को नहीं देना है, हमने जो कमाया है, हमने जो सामान बेचा, हमने 10 का सामान 20 में बेचा तो 20 इज रेवेन्यू, 50 का सामान 30 में बेचा 30 इज रेवेन्यू। तो एक साल में कितना पैसा आएगा और उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तो रेवेन्यू उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे कि मैंने इनकम टैक्स भरा, वो गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू रिसीट। क्यों है रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे से लेना है, ले लिया, वो गवर्नमेंट के पास उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, किसी को देना नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको तो रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है ऐसा कोई भी पैसा जिससे ना तो कोई एसेट्स कम हो रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी बन रही। लेकिन उल्टा यहाँ कैपिटल रिसीट देखोगे तो आप, पैसा तो आ रहा है लेकिन क्यों आ रहा हो, या तो आपको कोई एसेट बिक गया या आपने कहीं से लोन ले लिया। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स में, कि अगर पैसा आया
लेकिन लोन के रूप में आए, लोन फ्रॉम यूएसए, हमने लोन ले लिया यूएसए से, तो वो कैपिटल रिसीट्स है। लेकिन अगर पेनाल्टी पड़ गई, फाइन पड़ गया, चालान हो गया 500 रुपये का, वो कैसा रिसीट्स है? रेवेन्यू। ये समझना है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ऐसी होता है, जो हम रूटीन वर्क कराते हैं उस पर जो हम खर्चा करते हैं, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, हमने किसी को सैलरी दी, उससे हमारे कोई एसेट तो बनेगा नहीं, हम तो उसको रोज का रिकरिंग एक्सपेंस है, जो रिकरिंग एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए वो। लेकिन अगर हमने बिल्डिंग बना दी, एक नया पुल बना दिया, वो क्या हो गया आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो बजट रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डील करते, दे आर कॉल्ड रेवेन्यू बजट। जो कैपिटल बजट के होते हैं वही दो हो गए, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब बजट के दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो पैसा तो आया, देना किसको? इनकम टैक्स, पेनल्टी और भी चीजें हैं, इनकम वेल्थ टैक्स। दो टाइप के हो गए हैं, ये दो टाइप के सोर्स इसमें हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप तो बोरोइंग्स, हमने लोन ले लिया कहीं से ना, हमने बोरोइंग्स कर ली, वो सब कैसा है? या डिस इन्वेस्टमेंट, या हमने कोई एसेट बेच दिया अपना गवर्नमेंट ने, ये सब क्या है आपके? कैपिटल रिसीव्ड। बिल्डिंग ऑफ अ फ्लाईओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमने उसमें एक बड़ा एसेट जोड़ लिया। लेकिन सैलरी पेड, या अगर हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं पे, या फिर डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बजट क्यों बना रहे हैं हम? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों बना रहे हैं हम? इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लान होगा तो ग्रोथ होगी। दूसरा, रीएलोकेशन, जो आपने रिसोर्सेज थे आप उनको रीएलोकेट कर रहे हैं, कहाँ उनकी जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, और जो आपकी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनको मैनेज करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसको आपने देखना है कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है? ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, पब्लिक एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज उनको मैनेज करने के लिए, अगले साल के प्लानिंग के लिए, पिछले साल क्या गड़बड़ हुई थी उसको मैनेज करने के लिए, और ये देखने के लिए कि कहाँ जरूरत ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट दो टाइप के हो गए, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका डेफिसिट भी हो सकता है आपके रिसीव 100 रुपये आए और एक्सपेंडिचर 500 हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू बजट में डेफिसिट। रेवेन्यू रिसीट में आपने 1000 रुपये रिसीव करें, खर्चा 800 ही, वो तो सरप्लस बजट भी हो सकता है। तो टोटल बजट के पार्ट हो गए, दो टाइप के बजट हो गए आपके, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। उसको पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो पहले बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, because we in beforehand we decide where to spend and from where the money will be collected. फिजिकल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी खर्चे के बारे में, कहाँ कहाँ खर्च होगा और कहाँ कहाँ से आएगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसे कोई भी बजट जो रेवेन्यू से डील करते हैं रेवेन्यू, और जो कैपिटल से डील करते हैं कैपिटल बजट, इसको पढ़ेंगे। होप और कमेंट करिए कहाँ पर किसके क्या समझ में नहीं आया, लेट मी आंसर दैट। गुड डे, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और जिसको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में उसी पॉइंट को मुझे लिख के बताइए ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।